हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों को सबसे पहले तो महिला दिवस की बधाई दूंगी और बहुत बहुत बधाई। मेरे पास व्हाट्सएप पर सुबह से ही मैसेजेस आ रहे हैं महिला बधाई के, लेकिन मैंने अभी तक उनको विश नहीं किया है। विश मैं कर रही हूँ आज यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि व्हाट्सएप पर जितने लोग हैं मेरे साथ ज़्यादातर वो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या फेसबुक से जुड़े हैं और मेरा ये वीडियो सब जगह जाता है। तो सबको एक साथ बहुत बहुत बधाई। और इसमें आप लोग अपने कोई एक लक्ष्य को चुन लें, कोई भी एक एम बना लें। जैसे नए साल पर बनाया जाता है कि हम पूरे साल ये करेंगे या आज से हमारा संकल्प ये है। इस तरह से जो आज का दिन है 8 मार्च, इस दिन भी आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके और उसको पूरा करने की कोशिश करें। और चाहे जो भी समस्या आए, कोशिश करें कि वो काम हमारा पूरा हो जाए। महिला दिवस केवल बधाई देने और अच्छे कपड़े पहन के घूमने, पार्टी शार्टी करने, अच्छा खाना खाना या कोई मूवी देखना, केवल इसी के लिए नहीं बनाया गया है कि ये केवल एक दिन महिला के लिए है। इस महिला दिवस को मनाने का एक इतिहास भी है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसने इसकी शुरुआत की वो भी एक महिला थी और उसने क्यों शुरुआत की ये आप लोग जानिए। आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगी और मैंने थोड़े से पॉइंट भी लिख रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को लाइन से बताती जाऊं कि इसका उद्देश्य क्या है महिला दिवस को मनाने का और इसको एक रूप देने का। तो अब जैसे महिलाएं समाज में घरेलू तौर पे, राजनीति तौर पे, अर्थशास्त्र के तौर पर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, एक तो ये बात। और इसके लिए इंटरनेशनल वीमेंस डे को मनाया जाता है। तो ये जो पहुंचने का एक जरिया बना है वीमेंस डे के माध्यम से ही बना है। क्योंकि अगर वीमेंस डे ना बनाया जाता तो शायद हमारे आपके बारे में बहुत कम लोग सोचते। तो इसके लिए जो महिला थी उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया और क्या किया, इसके लिए मैं आगे बताऊंगी। तो लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली असमानताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन को भी आयोजन पहले भी हुआ है, बीच में भी होता है और अब भी होते रहे हैं। तो ये वीमेंस डे का ही एक रूप है जो महिलाओं में अलग अलग अनेक प्रकार के ग्रुप बने हैं, उनके लिए हर तरह की उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कानून वगैरह बनते हैं। ये महिला जो दिवस में जो बाद में कानून बने उसके लिए डिबेट होते रहे, चर्चाएं होती रहीं, विरोध प्रदर्शन होते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक वीमेंस डे का रूप लेकर के आज हम जो भी, जैसे अब मैं ही बोल रही हूँ या आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, लोग एफबी पर मुखर होते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर महिलाएं जो जागरूक हो रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक पढ़ी लिखी नारी घर की सारी दिक्कतों को दूर कर सकती है, वो आगे फैमिली को बढ़ा सकती है। तो वही चीज़ है कि कहाँ से वो पढ़ी लिखी, ये वीमेंस डे के साथ ही जो कानून और डिबेट और जो चर्चाएं हमारे साथ होती रहती हैं, तो इसी वही सहारा हमें मिला है जो हम आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। तो मैं अब बताऊंगी कि ये किसने इस वीमेंस डे को बनाया। तो न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत जो है 1908 में न्यूयॉर्क शहर से हुई थी और जो वहाँ की 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने के लिए, जो वर्किंग लेडी थी, काम के घंटे कम करने के लिए और वेतन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए डिमांड की थी। तो और इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था और काफ़ी 15,000 महिलाओं का एक साथ उठ खड़े होना कोई छोटा काम नहीं था। सोचिए कि कितने दबाव में रही होंगी जब ये इस मुहिम को इन्होंने एक साथ उठ करके और इस काम को शुरू किया। इसके एक साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की। जब ये शुरुआत हो गई है न्यूयॉर्क में, तो इसके बाद फिर ये अमेरिका में आया। फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने का विचार क्लारा जेटलिन जो महिला थी उन्होंने की। और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि इन्होंने ये आइडिया 1910 में कोपेनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग
वीमेन में दिया था। मतलब ये सुझाव उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में दिया कि वुमेंस डे मनाया जाना चाहिए, जिसमें कि उनके लिए कानून, उनके लिए सुविधाएं, उनके ऊपर विचार करना कि उनको कितनी अच्छी से अच्छी सुविधा या सपोर्ट दिया जा सकता है। तो जब ये उन्होंने सुझाव वहाँ कॉन्फ्रेंस में दिया तो कोपेनहेगन में, तो फिर तब से ये लागू हुआ और इसका समर्थन भी उन्होंने, मतलब 100 महिला प्रतिनिधियों ने जो इसमें भाग ले रही थी उस समय क्लारा जेटलिन का इन्होंने खुलकर समर्थन किया। मतलब 100 महिलाएं एक साथ समर्थन दे रही हैं, तो सोचिए कि कितनी भारी संख्या में नारियों के ऊपर कितना दबाव रहा होगा कि 15,000 पहले जो क्लारा जेटलिन ने महिलाओं को जोड़ा और इसका विरोध किया, और अब समर्थन में, इस सुझाव के समर्थन के लिए 100 महिला प्रतिनिधियों ने इसको कॉन्फ्रेंस में समर्थन दिया। तो 100 महिला प्रतिनिधि का मतलब कि एक महिला के पीछे कितनी औरतें होंगी, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके बाद पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में भी इसको मनाया गया। इसका शताब्दी आयोजन 211 में मनाया गया। शताब्दी मतलब 100 साल पूरे हो गए थे, तो इसका शताब्दी एनिवर्सरी मनाई गई थी। और अब 2021 में दुनिया 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रही है। मतलब आज के दिन हमारा जो ये महिला दिवस है ये 110वां है। तो अब ये जो वुमेंस डे का जो एक लाइन से जो चला आ रहा था, इसको प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली कह लीजिए कि 1975 में इसकी शुरुआत हो गई थी। मतलब 1975 के पहले ये वुमेंस डे अपने स्तर पे सब मना रहे थे, इसका विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए। तो और महिलाओं के साथ थोड़े से कुछ पुरुष वर्ग भी जुड़ गया था, जिससे कि हम लोगों को सपोर्ट आगे मिलता गया। लेकिन ऑफिशियली ये 1975 में इसकी शुरुआत हुई, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू किया। और 1996 में पहली बार इसके आयोजन में इसका एक थीम वर्ड रखा गया, वो था अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। तो इसी तरह हर साल कोई ना कोई थीम बनाई जाती है नारियों के सपोर्ट में, औरतों के सपोर्ट में, जब महिला दिवस 8 मार्च आता है, और उसके तहत कोई काम या डिबेट या मुहिम चलाई जाती है। तो जो आज का 2021 आज का दिन 8 मार्च का जो दिन है, इसका नारा है, थीम है चूज़ टू चैलेंज, मतलब चुनौती को चुनो। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग में कहती हूँ कि आप अपने काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। मतलब मैं किसी महिला दिवस का इंतज़ार नहीं करती, या कोई भी काम करने वाली महिला किसी महिला दिवस का इंतज़ार नहीं करती है। उसका हर दिन अपना एक दिवस होता है, क्योंकि वो खुद एक महिला है। और मैं हमेशा कहती हूँ, इस महिला दिवस के माध्यम से फिर से याद दिलाना चाहती हूँ आप लोगों को, बार बार कहती हूँ कि आपके अंदर जो भी काम है, जो भी आप करना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हो, उसको चुनौती समझ करके पूरा कीजिए। उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, हार मान के बैठिए मत, नहीं तो आप केवल सोचते रह जाएंगे और समय हाथ में नहीं आएगा, वो निकल जाएगा। और ये जो महिला दिवस मनाया जाता है, इसका जैसे झंडे में 3 रंग होते हैं, वैसे महिला दिवस के भी 3 रंग चूज़ किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। जैसे पहला है सफ़ेद, तो इसमें ये शुद्धता के रंग को, जो ये सफ़ेद रंग है, ये शुद्धता को दर्शाता है। और दूसरा है हरा, जो उम्मीद जगाता है। तीसरा है बैगनी, जो न्याय दिलाता है। तो महिला दिवस के ये 3 खास रंग हैं, सफ़ेद, हरा और बैगनी। देखिए आज मैंने सफ़ेद पहना है, क्योंकि मैं न्याय के पक्ष में हमेशा रहती हूँ कि औरतों के साथ हमेशा न्याय होना चाहिए, और औरतों को अपने पक्ष में न्याय के साथ ही काम करना चाहिए। अगर आप खुद सच्चे ईमानदार हैं, तो आपको अगला कोई भी काम करने से या बात कहने से नहीं रोक सकता। तो आप अपने हिसाब से अपना रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलत को सही मान करके और चलें और लड़ाई झगड़ा करें, नहीं। रास्ता हमेशा सही होना चाहिए, और सही क्या है, गलत क्या है, ये इंसान से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने एक ऐसी शक्ति प्रदान की है, बुद्धि नाम की चीज़ जो दी है, उससे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो उसको सही काम में इस्तेमाल करें, गलत काम में नहीं। तो ये तीनों रंग 1908 में ब्रिटेन की वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन ने बनाए थे।
और जैसा कि बताया कि इस साल की थीम है चूज़ टू चैलेंज। इसको इसलिए चुना गया कि बदलती हुई दुनिया एक चुनौती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बदलती हुई दुनिया एक चुनौती है और ये चुनौती से भरी दुनिया है। व्यक्तिगत तौर पर हम अपने विचार और कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं। जो भी काम हम करते हैं व्यक्तिगत तौर पर करते हैं और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। दूसरा क्या करता है उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार तो हम तब होते हैं जब उसको देख करके नकल करते हैं और गलत कर बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल चाहिए, तो अकल अपनी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस आज के महिला दिवस पर इतना ही मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में, इतिहास तो बहुत लंबा है इसका, बताने बैठूंगी तो शायद कई पेज की किताब तैयार हो जाए और कई दिन लग जाएं इसको बनाते बनाते, बोलते बोलते, समझाते समझाते। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान मिला होगा कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। तो पूड़ी पकौड़ी छानिए, खाइए ज़रूर, बांटिए भी, अच्छे कपड़े पहनिए, घूमिए, लेकिन अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि इसको भी किसी एक लेडी ने ही, एक महिला ने ही, एक नारी ने ही हमारे लिए कदम उठाया था 15,000 औरतों के साथ मिल कर के। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।